छत्तीसगढ़ को लेकर अपडेट आपको बता दें। दरअसल छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में सावन की झड़ी लगी हुई है। लगातार मूसलाधार बारिश ने पूरा जनजीवन लोगों का प्रभावित कर दिया है। आपको अब अलग अलग जगह की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के इन जगहों की तस्वीरें देखिए जहां लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। पत्थल गांव की तस्वीरें, बगीचा वाटरफॉल किस तरह लबालब हो गया है। क्षेत्र के सभी नदी नालों और वाटरफॉल पर उफान के कारण हालात बदल चुके हैं। राजपुरी और डेगा डेगी नदी लबालब होने से दर्जनों गांवों का संपर्क टूट चुका है। दूसरी तस्वीर अब आपको दिखाते हैं अंबिकापुर की। देखिए सावन की झड़ी, खेत लबालब हो गए हैं। अंबिकापुर में वाटरफॉल देखिए आप। इधर अंबिकापुर का ये मनोरम दृश्य देखने के लिए पर्यटक भी, सैलानी भी पहुंच रहे हैं। कवर्धा में तो देखिए आप किस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर कांवड़िए एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं और ये किस तरह अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। बलरामपुर में देखिए निचली बस्तियों में किस तरह पानी भरने से परेशानी आम लोगों की बढ़ गई। सड़कें जलमग्न हो गई, निचली बस्तियों में पानी भर गया, लोगों के घरों में पानी भर गया है। पानी निकासी की कोई समुचित अच्छी व्यवस्था नहीं है, इसलिए ये परेशानी और अधिक बढ़ गई। सड़कें आप देखिए किस तरह जलमग्न नजर आ रही है। तालाब में तब्दील हो चुकी हैं सड़कें। वाहनों के पहिए सड़कों पर पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। वाड्रफनगर से खबर है, जहां वाड्रफनगर में 2 दिन से लगातार तेज बारिश का दौर देखा जा रहा है और इस कारण 15 गांव में ब्लैकआउट हो गया है। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बारिश से जनजीवन पूरी तरह आम लोगों का अस्त व्यस्त हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वाड्रफनगर में भी बारिश के बाद हालात काफी बदले हैं। 2 दिन से यहां भी तेज बारिश का दौर जारी है। तमाम नदी नाले उफान पर हैं। यहां भी कई निचली बस्तियों में पानी भर गया है और 15 गांव में ब्लैकआउट हो गया। अब आप अंदाजा लगाइए, कई गांवों का संपर्क मुख्य सड़क से टूट गया है। ग्रामीणों की परेशानी काफी अधिक बढ़ गई है। वहीं पत्थल गांव में कुछ अलग ही तस्वीरें आई हैं। एक तरफ जहां मानसूनी बारिश से हालात बदले हैं, ये तस्वीर देखकर आप सोच रहे होंगे कि शायद ये दिसंबर जनवरी की भीषण ठंड पड़ रही है, कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है। बिल्कुल तस्वीरें देखकर ऐसा ही लग रहा है। पत्थल गांव के बगीचा का रौनी, पंडरापाठ, गायबुड़ा और अहीनमाड़ा, यहाँ घना कोहरा छा गया। अमूमन कड़कड़ाती ठंड जब पड़ती है उस वक्त इस तरह की तस्वीरें हम देखते हैं। हालांकि खूबसूरत तस्वीर है ये। इस सुंदर तस्वीर को कैमरे में कैद करने के लिए पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई। 15 से 20 मीटर के बाद दिखना बंद हो गया। अमूमन वादियों में ऐसी तस्वीर हमें देखने को मिलती है, लेकिन ये अगस्त महीने की तस्वीर है। पत्थल गांव में विजिबिलिटी कम हो गई। यहाँ फॉग, जिसे हम कोहरा कहते हैं, उस कारण विजिबिलिटी पूरी तरह से चली गई। और अब आपको मध्य प्रदेश की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। जबलपुर की हिरन और बरनू नदी किस तरह उफान पर हैं। जबलपुर में आप ये देखिए, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जबलपुर जिले की ये तस्वीरें, सिहोरा ब्लॉक के हिरन और बरनू नदी उफान पर हैं। कटनी में तो आप देखिए, नहाने के लिए बच्चे उफनती नदी में छलांग लगा रहे हैं। ये अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। ये वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है कटनी का, जहाँ बच्चे नहाने के लिए इतनी ऊंचाई से छलांग लगा रहे हैं। जाहिर है कभी भी इसमें एक बड़ा हादसा हो सकता है। और ये जो गहराई है, बताया जा रहा है बच्चों ने जो छलांग लगाई वो 20 फीट बताई जा रही है। सड़कें जलमग्न है जबलपुर में। बरनू नदी, हिरन नदी उफान पर है, जलस्तर बढ़ गया है। लोग इसे देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। और ये कटनी की तस्वीर, जहां 20 फीट ऊंचाई से बच्चे नहाने के लिए छलांग लगाते नजर आ रहे हैं नदी में। कोई रोकने वाला नहीं है। हालांकि हम आपसे अपील करते हैं, आप इस तरह की कोई वीडियो देखने के बाद कोशिश ना करें, अपनी जान जोखिम में ना डालें। आपको सतर्क करना और हकीकत दिखाना
ये हमारी प्राथमिकता है। तस्वीरों के माध्यम से बारिश के बाद जो हालात बदले हैं, लोगों की परेशानी बढ़ी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तेज मूसलाधार बारिश के दौर के बाद क्या हालात हैं, ये अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। तो नहाने के लिए बच्चों ने जिस तरह छलांग लगाई है, ये कई सवाल भी खड़े करता है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी रहेगा, मूसलाधार बारिश का दौर देखा जाएगा। इधर भोपाल में अति बारिश वाले इलाके के स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी है कलेक्टर ने। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद यह आदेश जारी किया गया है। भोपाल के जो इलाके हैं जहां तेज मूसलाधार बारिश हुई है, तमाम आंगनबाड़ी केंद्र, प्ले स्कूल, सभी शासकीय और सभी निजी शासकीय स्कूल, सभी निजी स्कूलों में छुट्टियां घोषित हो गई हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है। भोपाल के आसपास ग्रामीण इलाकों में भी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है, बच्चों को कोई परेशानी ना हो। इधर भारी बारिश के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अहम निर्देश दिए हैं। बारिश को लेकर मुख्यमंत्री ने प्रशासन को अलर्ट किया है। प्रशासनिक अधिकारियों को उन्होंने हिदायत दी है सावधानी बरतने की। और दूसरी तरफ सीएम ने अधिकारियों को साफ कहा है कि आप एहतियात बरतें, उन तमाम इलाकों पर अपनी नजर बनाएं, मॉनिटरिंग करते रहें। ये ऐसा पाऊँ और सर बहुत जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन अलग अलग शहरों की, दोनों राज्यों की तस्वीरें आपने देखी। अब 4 सहयोगी हमारे साथ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जुड़ गए हैं। इन अलग अलग शहरों का, हमारे सहयोगियों का हम रुख करेंगे जल्दी और अपडेट लेंगे मौसम को लेकर। क्या स्थिति है रायपुर, भोपाल, रायगढ़, रायसेन, सिंगरौली। सबसे पहले भोपाल का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी से हमारे साथ दुष्यंत पाराशर जुड़ रहे हैं। दुष्यंत, मध्य प्रदेश में हमने तस्वीरों के माध्यम से देखा और दर्शकों को भी दिखाया, मौसम विभाग फिलहाल क्या पूर्वानुमान जाहिर कर रहा है मौसम को लेकर? देखिए, अगले 24 घंटे के लिए भी भारी बारिश और अति भारी बारिश का अलर्ट जो है वो अलग अलग इलाकों के लिए दिया गया है। लेकिन अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में भी अगले 24 घंटे में अच्छी खासी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है और लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में भदभदा डैम के साथ साथ राजधानी भोपाल के कोलार और कलियासोत डैम के भी गेट जो है वो पूरी तरीके से खोल दिए गए हैं। भदभदा डैम का नज़ारा आप देख रहे होंगे कि अभी फ़िलहाल 3 गेट यहाँ पर खुले हुए हैं, लेकिन इसके पहले देर रात तक 7 गेट इस डैम के खोल दिए गए थे और लगातार जो है यहाँ से 780 मिलियन क्यूबिक फीट पानी जो है अब तक छोड़ा जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ का पानी बहकर कलियासोत डैम के पास जाता है, तो वहाँ पर भी 13 गेट पूरे खोले रखे गए हैं ताकि किसी भी प्रकार से कहीं भी बाढ़ जैसी स्थिति ना बन सके। वहीं कोलार डैम के भी 4 गेट जो हैं वो लगातार खुले हुए हैं ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी बाढ़ की स्थिति ना बन सके। वहीं अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का अलर्ट जो है मौसम केंद्र ने जारी किया है और अगले 24 से 48 घंटों में अच्छी खासी बारिश जो है पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिलने जा रही है। साथ ही साथ अगर जिला प्रशासन की माने तो भोपाल जिला प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों के खासतौर से बैरसिया और फंदा रूरल इलाकों के तमाम सारे 182 स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी जनहानि बच्चों के साथ में ना हो, कोई इंसिडेंट यहाँ पर बच्चों के साथ में ना हो। जिस तरीके से अगर अधिकारियों की बात करें तो हमारे साथ में जाहिद खान साहब हैं, ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, अब तक कितना पानी यहाँ से छोड़ा जा चुका है और क्या स्थिति आपको लग रही है भोपाल की? अब तक कल 9 बजे से लेके अभी तक जो है 780 MCF की जो है पानी हमने डिस्चार्ज कर दिया है। अब चूंकि बारिश हो नहीं रही है, कोलांस में जो नदी है हमारी वो अभी 7 फीट पे आ गई, जो 13 फीट पे चल रही थी। तो अब नीचे जो है लेवल आने की वजह से हम अब धीरे धीरे एक गेट बंद कर रहे हैं और चूंकि बारिश ना भोपाल में हो रही ना कोलांस के कैचमेंट में हो रही है, तो इसलिए धीरे धीरे करके हम गेट बंद करेंगे। सुबह हमने जो 7 गेट खुले हुए थे, 7वां गेट सुबह 5 बजे बंद किया। फिर उसके बाद फिर 6ठा गेट जो था वो हमने 6 बजे बंद किया और उसके बाद फिर एक गेट और हमने जो है 7 बजे बंद किया। तो अभी जो है 3 गेट एक्टिविटी पर अपडेट दे रहे हैं अधिकारी। आप बातचीत जारी रखिएगा। दुष्यंत, भोपाल से हमारे साथ दुष्यंत जुड़े। डैम के गेट खोले गए, तस्वीरों में हमारे सहयोगी ने बताया। चलिए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी का यानी रायपुर का।
स्टार जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। स्टार, भोपाल और मध्य प्रदेश में तो क्या तस्वीरें हैं बारिश के बाद वो हम दिखाई रहे हैं। छत्तीसगढ़ को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हालात यहां भी काफी बदले हैं, रायपुर में भी और ओवरऑल छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। क्या अपडेट है? देखिए, छत्तीसगढ़ में भी मानसून पूरी तरीके से सक्रिय है और देखा जाए तो 13 जिलों के लिए भारी से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही जो कोरिया और चिरमिरी, जो भरतपुर, ये जो इलाके हैं, यहाँ के लिए भारी से अति बारिश की चेतावनी दी गई है आज के लिए। और जहाँ तक राजधानी की बात करें तो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये इस तरीके की बारिश लगातार देर रात से हो रही है, तो इस समय ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय है और चारों तरफ बारिश का असर देखने को मिल रहा है, बारिश देखने को मिल रही है। कई नदी नाले उफान पर है। यहाँ तक कि हमारे सहयोगी ने हमें तस्वीर भेजी है और हमने देखा भी है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध, यानी जो गंगरेल जिसके नाम से जाना जाता है, वहाँ पर भी गेट खोल दिए गए हैं। महानदी पर बना हुआ ये बांध है, उसके भी गेट खोल दिए गए हैं। तो समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में इस समय अच्छी बारिश हो रही है। हालांकि ओवरऑल बारिश का कोटा देखेंगे तो अभी भी औसत के आसपास ही बना हुआ है। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, ऐसा कहा सकता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है एक लिहाज से। और मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है, अगले 2 दिन है, आज और कल भी बारिश का सिलसिला इसी तरीके से बने रहेगा पूरे छत्तीसगढ़ में। चलिए, हम देख रहे हैं तस्वीरों में स्टार, आपके पीछे भी तेज बारिश का दौर अभी भी जारी है। रायपुर में अभी भी मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जो जाहिर किया था वो हम देख रहे हैं। बने रहे आप। अब रुक करते हैं कुछ हमारे और सहयोगियों का। सिंगरौली का हम रुक करेंगे। हमारे साथ सिंगरौली से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे क्या अपडेट है सिंगरौली में। इसकी बात करें तो बीते 48 घंटों से सिंगरौली जिले में मूसलाधार बारिश हुई है, जहां एक और पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, तो वहीं किसानों के चेहरे खुशी से झूम उठे हैं, क्योंकि अब तक बारिश न होने के कारण उनकी खेती काफी पिछड़ गई थी। लेकिन अब 2 से 3 दिनों के अंदर जिस तरह से बारिश हो रही है, उनके खेती पर भी बहुत ही अच्छा असर पड़ा है। अगर वहीं हम दूसरी ओर शहर की बात करें, शहर में मूसलाधार बारिश के कारण पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अगर अब हम NH-39 की बात करें तो कई जगह नदी नाले उफान पर है, जिसके कारण सीधी सिंगरौली को जोड़ने वाला एकमात्र NH-39 कई घंटों तक रात में जाम रहा। हालांकि वहीं पर अगर हम नगर निगम के शॉपिंग प्लाजा की बात करें तो शॉपिंग प्लाजा में करीब 5 फीट से ज्यादा पानी भर जाने के कारण व्यापारियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। अगर हम इस पूरे बारिश के बाद घटनाक्रम की बात करें तो सिंगरौली जिले के मोरबा थाना इलाके के एक कच्चे मकान ढह जाने से एक महिला की दर्दनाक मौत हुई है, तो वहीं 2 अन्य लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज निजी अस्पताल में जारी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। बने रहे आप हमारे साथ। सिंगरौली की तस्वीरें हमारे सहयोगी ने हम तक पहुंचाई। अब हम सतीश का रुख करेंगे। हमारे साथ सतीश मनेन्द्रगढ़ से जुड़ गए। सतीश, आपके पीछे मैं देख पा रहा हूं आप भी किसी ऐसी पुल पर या किसी अच्छी जगह खड़े हैं। जरा बताएं कहां मौजूद हैं आप और बारिश को लेकर क्या अपडेट है। आपको बता दूं कि पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। और मौसम विभाग की अगर बात करें तो कोरिया जिले और मनेन्द्रगढ़, चिमरी, भरतपुर जिले में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। और पिछले 3 दिनों से जिस तरह से बारिश हो रही है, कुछ देर पहले ये बारिश रुकी हुई है। मैं अभी हसदेव नदी के उस पुल पे मौजूद हूँ। आप देखिए, हसदेव नदी का जो जल स्तर है, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा, हसदेव नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस तरह से जिले के दूसरे नदियों की बात करूं, हसदेव नदी के अलावा बनास है, गोपद है, हसिया है, सभी नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। वहीं जो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, अमृतधारा जलप्रपात हो, रामदहा हो या गौर घाट हो, सभी जगह पे जो जलस्तर बढ़ने से वहां पे बड़ी संख्या में जो पर्यटक वहां पे पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से जनकपुर की मैं बात करूं तो वहां का जो आवास पारा का जो इलाका है, जहां घरों के अंदर पानी पहुंच चुका है, जिससे घरों का जो सामान खराब हो चुका है। लोगों को जो है बड़ी मुश्किल से जो लोग घरों में रह पा रहे हैं। मनेन्द्रगढ़ के सरोवर मार्ग में तालाब में जो है पानी भरने से वहां पे लोग मछली को पकड़ने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। इस तरह की जो स्थिति है वो पिछले 3 दिनों से लगातार जो पानी गिर रहा है, इसके कारण जो जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। और अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी है। फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। अभी मैं जब लाइव दे रहा हूं तो आप देखिए, मैं आपको फिर से नजारा दिखाऊंगा। यह जिले की प्रमुख हसदेव नदी है, जिसका उद्गम स्थल इसी कोरिया जिले के मेंढरा में है। और ये हसदेव नदी जो है, इसका पानी जो है ये कोरबा तक जाता है। तो लगातार मानसून से पानी गिरने से लगातार नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है।
और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चला है। चलिए सतीश, तस्वीरों में हम देख रहे हैं नदी का जलस्तर बढ़ा है और यहाँ मनेंद्रगढ़ में भी लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आप बने रहे हमारे साथ, मनेंद्रगढ़ का अपडेट हम तक पहुंचाया आपने। संतोष का अब हम रुख करेंगे, रायसेन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, कहां मौजूद है आप और क्या हालात हैं बारिश के बाद इस वक्त रायसेन में? संतोष, सुन पा रहे हैं आप? चलिए एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। संतोष मालवीय हमारे संवाददाता रायसेन से बने हुए हैं और इस बीच आपने देखा हमने अलग अलग इलाकों से अपडेट लिया है, चाहे वो भोपाल हो, रायपुर हो, मनेंद्रगढ़। रायसेन का जरूर हम अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। सिंगरौली से भी हमने अपडेट लिया। कुल मिलाकर अभी तक जितने हमने तस्वीरें अपने सहयोगियों के माध्यम से देखी है वो सभी ये बता रहे हैं कि बारिश के बाद किस तरह से हालात बदले हैं, लोगों की परेशानी बढ़ी है, जलस्तर बढ़ा है, वाटर लेवल बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ी है और ये बारिश कुल मिलाकर लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही है। जल भराव के कारण गाँव का संपर्क टूट गया है, निचली बस्तियों में पानी भर गया है, लोगों के घरों में भी पानी पहुंचा अलग अलग इलाकों में। ये तमाम तस्वीरों के माध्यम से हमने देखा। चलिए तो फिलहाल बारिश और मानसून से जुड़ा हर अपडेट IBC पर आपको हम दिखाते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।